उसका कारण नरेंद्र मोदी। तो स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिक्स के दुनिया का मजेदार मीम्स, ट्रेंडिंग वायरल मीम्स। मजा ना आए तो लास्ट में जरूर बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दे, लाइक भी कर दे। चलिए शुरू करते हैं। मत खेल मत खेल मत खेल, अरे मत खेल मेरे दिल के साथ, बड़ा नाजुक मिजाज हूँ। अरे यूं ही अरे यूं ही हंसते हंसते ये जिंदगी छोड़ दूंगा। आपको मालूम नहीं होगा क्या? लेकिन इस इलाके को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, मगर क्यों? जब मेरी पहली शादी हुई थी शुरू में, तो मेरे पति एक्सपोर्ट करते थे। अच्छा, ठीक है। उसका सामान यहाँ मिलता था, तो मैं उनके साथ काफी घूमी हूँ मैं इस पूरे इलाके में। यहाँ की जामा मस्जिद की चिकन फ्राई भी खाई है। अच्छा, बिरयानी भी खाई है। पराठे वाली गली में पराठे भी खाए हैं। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले धिक्कार है तुम पर। खोल के देखो। तेरी सुरक्षा के लिए मैं दिल से लगा के झूमूंगा। हम 52 साल के हैं तो हम बूढ़ा हो गए। अच्छा। और 56 साल का घूम रहा है सांड की तरह, तो युवा है। रंडवा पेंशन मिलेगा उसको। 4 साल के बाद रंडवा पेंशन मिलेगा उसको। गजब बेइज्जती है। अंधभक्त कलयुग के वो कुत्ते हैं जो रोटी देने वाले को काट रहे हैं और रोटी छीनने वाले को चाट रहे हैं। और अंध नमाजी चमचे नीलचट्टे कलयुगी कुतिया के वो पिल्ले हैं जो एक कोठे वाली को अपनी राजमाता और पैदाइशी मंदबुद्धि ढक्कन 56 साल के विदेशी कुत्ते को अपना बाप बना बैठे हैं। आपको कभी चोट लगी है? नहीं। लगी? नहीं। हाथ टूटा आपका? हमको नहीं पता। फ्रैक्चर हुआ कभी? नहीं। हुआ? नहीं। क्या हुआ? पता नहीं। पैर का हुआ? नहीं। पैर का फ्रैक्चर हुआ? नहीं। जब पैर का फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने आपको क्या कहा? पहली बात क्या कही थी? पता नहीं। एक्सरे कराओ। क्या बात कर रहे हैं? एक्सरे कराओ। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं भी यही कह रहा हूं। क्या? हिंदुस्तान का एक्सरे करा दो। सारी उम्र में धोकर जबड़ी। मेरे दिल में देशभक्ति थी। अच्छा। मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं। झूठ बोल रहा है। देश के दुश्मनों के सामने कांपूं। और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं। क्या बोला तूने? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये मैंने सोचा था। राहुल जी, अग्निवीर लागू कर दिया। मेरे देश ने मुझे धोखा दिया। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। गुड बाय हो गई, गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। कांग्रेस में सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं, बेटा,
और बेटी और माई और जमाई। आप मेरे ससुराल वाले हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मेरी शादी ठेठ पंजाबी परिवार में हुई। मैं नहीं मानता। मेरे ससुर जी के माता पिता सियालकोट के थे और बंटवारे के समय मेरे ससुर जी को पीठ पे बांध के उनकी माता जी छुपा के यहाँ लाई। मगर क्यों? और फिर यहाँ से उन्होंने अपना अपना कारोबार शुरू किया, एकदम सब कुछ छोड़ के, अपना पूरा सारा जो भी था वो सियालकोट में छोड़ के जब यहाँ आए तो उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। मुरादाबाद में गए, पीतल का कारोबार शुरू किया। 5 भाई थे मेरे ससुर जी और उनके भाई, तो एकदम अच्छा बड़ा ठेठ पंजाबी परिवार था। समस्या यह है कि एक बस ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को बचाने की योजना चल रही है। अरे इनके लेटर लिख देने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं कि आप ही मानिए ना। अभी क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या? कौन है ये लोग? कंचना जी बहुत दिनों के बाद आई है, वो चुनाव के नतीजे वाले दिन पर नहीं दिखी। फिर रोहिणी जी ने जिस प्रकार से बातें रखी, तो महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाले वो रोहिणी जी के लिए भी कुछ नहीं बोल पाए। रमीश की मजबूरी थी तो रमीश को बचाते रहे, पर कोई नहीं। आज जगदानंद सिंह ने एक आरोप लगाया है। जगदानंद सिंह ने बोला कि ईवीएम में, अंजना नोट करना, 25,000 वोट प्रीलोड होते हैं। अब अंजना जी, आप किसी भी व्यक्ति से पूछे, एक ईवीएम में औसतन 3,000 से 4,000 वोट से ज्यादा पड़ते नहीं, क्योंकि वो ईवीएम एक बूथ की होती है। ईवीएम जब खुलता है तब वहां पे कांग्रेस का या जो भी प्रत्याशी, ऑपोजिशन का, पक्ष का, विपक्ष का, सब बैठे होते, साइन करते कि इसमें कोई वोट नहीं है। जब वोट खत्म होते तो फॉर्म 17C पर साइन करते, और ईवीएम रैंडमाइज होकर डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब कि किसी अधिकारी को यह नहीं पता कि ए ईवीएम कौन सी जगह पे जाएगी, बी ईवीएम कौन सी जगह पे जाएगी। बात तो सही है। अब मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, कंचना जी बहुत इधर उधर जाएंगे, अभय जी बहुत इधर उधर जाएंगे। मैंने उनको आरजेडी के लगाए गए आरोप पर मुझे जवाब चाहिए कि कहां से ये 25,000 वोट लोड हुए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। हर बार ऐसे ही करते हैं। मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बस आपका बेटा को लेगा कौन? आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। और भाइयों और बहनों, वीडियो खत्म होने से पहले एक बात दिल से बोलना पड़ेगा। आज फिर से कांग्रेस की कॉमेडी मंडली स्टेज पर परफॉर्म करके चली गई। पहले आते हैं राहुल गांधी। भाई साहब का कॉन्फिडेंस देखो, गोल मारने वाला आदमी खुद गोल बन जाता है। इतनी कोशिश के बाद भी पता नहीं चलता कि ये भाषण दे रहे हैं या सवाल पूछकर खुद ही जवाब ढूंढ रहे हैं। देश पूछ रहा है पर जवाब खुद इनके दिमाग में ही घूम रहा है। और वही प्रियंका गांधी एंट्री लेते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने टीवी सीरियल से पॉलिटिक्स में ट्रांसफर कर दिया हो। डायलॉग वही, हम गरीबों के साथ हैं, और गरीब बोल रहे हैं, बहन जी बस साथ मत रहिए वरना और गरीब हो जाएंगे। अब आते हैं ममता बनर्जी। ओहो, यह तो VIP लेवल कॉमेडियन है। जो भी बोलो नाराज, हवा गलत चले नाराज, चिड़िया उड़ जाए नाराज, चुनाव न जीत पाए पूरी दुनिया से नाराज। ममता दीदी की पॉलिटिक्स नहीं, एटीट्यूड कंपनी लिमिटेड चल रही है। फिर आते हैं सबसे मजेदार किरदार, उनके चमचे। नाम याद नहीं, काम याद है। तालियां मारो मालिक खुश, भाषण दो मालिक खुश, गलती सुधारो मालिक नाराज। इन चमचों का रूल नंबर 1, सोचो मत, बस चापलूसी करो। इतनी चमचागिरी की मोबाइल का बैक कवर भी शर्माए। और जनता बेचारी बोलना भी चाहती है, हंसना भी चाहती है, पर पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि कॉमेडी सर्कस से ज्यादा मजेदार लगती है। लेकिन भाइयों और बहनों, मेरा काम है आपको मनोरंजन देना, और ये कद्दू की राजनीति, इसी के सहारे हम आपका मूड फ्रेश करते रहेंगे। तो जाते जाते एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी ये नेता हंसेंगे नहीं, हम इन्हें हंसाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे। और अगर मजा आया हो तो लाइक ठोक देना, कमेंट में लिख देना अगली बारी किसकी, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है इतना खतरनाक, इतना मजेदार कि हंसी गिर जाएगी और टेंशन भाग जाएगी। फिर मिलते हैं अगले धमाके में। जय हिंद, जय कॉमेडी, और पॉलिटिक्स का मसाला हमेशा चालू रखो।